नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। नुपुर शर्मा एक बार फिर से चर्चे में हैं। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई गई और जिसके बाद से फिर से एक बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है और साथ ही यहां पर एक सवाल भी उठाया है कि आखिर एक व्यक्ति पर इतने सारे एफआईआर दर्ज है फिर भी पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसका मतलब तो यही है कि उन्हें जो है किसी पार्टी से शह मिल रहा है। अब ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि ओवैसी इससे पहले भी लगातार जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार फिर से ओवैसी ने गिरफ्तारी की मांग तो की, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा दिए। जी हाँ, यहाँ पर ओवैसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को इन सारे मामले पर खुलकर सामने आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और यहाँ पर देश के लोगों से अपील करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सह दे रही है नुपुर शर्मा को, इस वजह से अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए, इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, जिस तरह से नुपुर शर्मा का जो ये पूरा विवाद हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही अहम बात बोली है कि देश में आग लगी हुई है लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो क्या इसके पीछे मान लिया जाए कि बीजेपी का हाथ है? पर्दे के पीछे बीजेपी जो है नुपुर शर्मा को सह दे रही है और पर्दे के आगे यही दिखा रही है लोगों को कि हम नुपुर शर्मा के साथ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये तो उसी वक्त पता चल गया था जिस दिन नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके एक हफ्ते बाद करीब जाके बीजेपी ने कोई एक्शन लिया था। वो भी तब ये देखते हुए कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े चुनाव होने, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव। तो इनसे पहले अगर नुपुर शर्मा का विवाद चर्चाओं में रहा तो आने वाले वक्त में जो वोट बैंक होंगे वो प्रभावित होंगे, इसलिए नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया था उनके पद से। इसके बाद नुपुर शर्मा अचानक से गायब हो जाती हैं। आप खुद सोचिए, जिसके हाथ में पुलिस का एक कह सकते हैं एक पूरा बल है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस बल है, चाहे तो वो गिरफ्तार करवा सकते हैं, चाहे तो गिरफ्तार नहीं करवा सकते हैं, ऐसा कई आलोचक कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मोदी सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके पीछे की वजह बीजेपी है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में ही पुलिस प्रशासन है। तो यहाँ पर साफ वो देखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो नुपुर शर्मा के विवादित बयान थे, अगर देखा जाए, भले ही नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में देरी करी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बीजेपी ने एक्शन लेने में देरी करी, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कितना विवाद हुआ, कितना बवाल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तो देरी करी ना इस मामले में फैसला सुनाते हुए। कितने सारे हादसे, कितनी घटनाएं सड़कों पर, यहाँ पर कितने दंगे हुए इन सबके बीच, तब भी यहाँ पर चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन अब जाके सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अब जाके फैसला आया, लेकिन तब बहुत देरी हो चुकी है और ये विवाद बहुत बढ़ चुका है। और इस पर असदुद्दीन ओवैसी के अगर बयान की तरफ देखें तो बयान कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है कि अगर किसी ने विवादित बयान दिया था तो बर्खास्त कर देना, वो तो पार्टी के अंदर की बात हो गई, लेकिन जो जनता के बीच उसकी ठेस लगी, उसको लेकर क्या उन्होंने वहां पर बड़े कदम उठाए हैं, वो जनता के बीच रखना चाहिए था। जी बिल्कुल। और यहाँ पर लेकिन ओवैसी ने एक और बात कही है, पीएम नरेंद्र मोदी को सामने आकर इस पूरे मामले पर चर्चा करनी चाहिए, इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इस मामले को संभालना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी देश में इस तरह की बातें होती है, जब भी जो है चाहे वो सीएए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जो है अब अग्निपथ योजना का मुद्दा हो, लेकिन नुपुर शर्मा का भी मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सबसे लास्ट में आते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस बार ओवैसी ने कहा है कि नुपुर शर्मा के मामले पर जिस तरह से देश में आग लगी हुई है, नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और जनता से अपील करनी चाहिए। लेकिन इन सारे मुद्दों पर एक बार भी नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर नहीं आते। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर भी देखिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा की बयान के बाद जो हत्या हुई है यहाँ पर कन्हैया लाल की, उस वक्त भी अशोक गहलोत ने यही कहा कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को अब सामने आकर लोगों से अपील करनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो ओवैसी इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, क्या वो सही है? क्या सच में अब जो है नरेंद्र मोदी को सामने आकर देश से बात करनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री देश के, जैसा आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर देश में कोई बवाल मच रहा है, देश में किसी बात को लेकर हिंसा फैल रही है, तो उसको कौन शांत करेगा? वही शांत करेगा जिसका पूरे देश सुनता है, और इस समय देश किसकी सुनता है? प्रधानमंत्री की। तो ओवैसी का बयान, गहलोत का बयान, इन सब पर लाजमी सी बात है, निकलकर सामने आना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उनको ये भी देखना चाहिए कि अब विपक्ष उन पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी ऐसे मामले पर पूरी तरीके से खुलकर बातचीत करने को तैयार नहीं। चुप्पी किस वजह से साधे रखी है उन्होंने? या तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, या तो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले
कोई बयान नहीं देना चाहते, विपक्ष को कोई मौका ही नहीं देना चाहते। उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साधे रखी है। बयानबाजी होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई इस पर खुलकर बात कर रहा है। प्रभावित इससे एक आम आदमी हो रहा है और उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जब भी दंगे जैसी, हिंसा जैसी बातें निकलकर सामने आती है, सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक स्थिति के तौर पर गरीब तबके को लगता है, आम आदमी को लगता है, जो सड़कों पर यहाँ पर इन सबका फेस करता है। तो देश में जो भी कुछ चल रहा है उनको खुलकर बातचीत रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के ही मुद्दे बनते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई दे रहा है तो सचमुच ये गंभीर एक मामला बन चुका है, और अब इस पर खुलकर शांति बनाए रखने के लिए जो अपील राज्य के मंत्री कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं कुछ बातें इस पर रखनी चाहिए, या तो पक्ष में या विपक्ष में, जैसे भी उनको ठीक लगे, लेकिन जनता के बीच आना जरूर चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर जिस तरह से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसके बाद लगातार फिर से एक बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सिर्फ दिल्ली पुलिस ने ही यहाँ पर तलब नहीं किया था, एफआईआर सिर्फ दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है, कई राज्यों की पुलिस ने किया है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस नुपुर शर्मा को छू नहीं पाती है। यहाँ पर एफआईआर के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जेल में वो बंद नहीं है। कहाँ है नुपुर शर्मा, क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो क्या यहाँ पर अब नुपुर शर्मा आगे आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आपको अब जो है टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। माफी उन्होंने पहले भी मांगी है, ट्विटर पर आकर उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, लेकिन क्या जो इतने महीनों से अंडरग्राउंड चल रही है नुपुर शर्मा, किसी को नहीं पता है, मुंबई पुलिस भी आकर ढूंढ कर चली जाती है। तो क्या अब नुपुर शर्मा बाहर आएंगी और यहाँ पर गिरफ्तारी से पहले जो है यहाँ पर जनता से माफी मांगेंगी टीवी पर आकर, और क्या अब जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन दिया था, जिसके बयान थोड़े विवादित थे, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हुई थी। अगर आपने गौर करा हो तो कई सारे यहाँ पर निकलकर नाम सामने आए, जिसमें जुबैर जैसे कई और बड़े बड़े कुछ नाम थे, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो गई थी, समर्थन करने में या विपक्ष जाने में या पक्ष रखने में। लेकिन नुपुर शर्मा की नहीं हुई थी। ये भी एक सोचने वाली बात है, जो नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बाकियों की नहीं हो रही। तो इसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कही है कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, लेकिन अगर इसके बाद गिरफ्तारी होती है तो कौन इसकी जवाबदेही लेगा, कौन यहाँ पर नुपुर शर्मा को शह देता नजर आ रहा था। तो क्या पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्ष को एक मौका दे देगी उनके खिलाफ बोलने का, क्योंकि बीजेपी अभी तक केंद्र की पार्टी पूरी तरीके से मामले को हर तरीके से हैंडल कर रही थी और बहुत चुप्पी साधे तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अगर अब गिरफ्तारी होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या नुपुर शर्मा जिस वक्त, जब टीवी वाली बात आई है निकल करके सबके सामने माफी मांगे, जब वो ऐलान करेंगी, माफी मांगेंगी, तो इसमें क्या कुछ बड़े और खुलासे करेंगी, यहाँ से और कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, या फिर इसमें अगर देरी हुई तो फिर से एक बार मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी देखा गया यहाँ पर दीपक, कि यहाँ पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठ रही है, देश में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट देखा गया, हिंसा देखी गई, और जिन्होंने यहाँ पर मांग की उनके घर पर बुलडोजर तक चल गया, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या देश में फिर से माहौल बिगड़ सकता है अगर नुपुर शर्मा की कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है? देखिए, अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर निगरानी बनाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवैसी और बड़े बड़े जो नेता पक्ष विपक्ष करते हैं, वो भी ये चीज देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ही पक्ष देखा ना ही विपक्ष देखा। आज ये कह सकते हैं बहुत अच्छी बात हुई, और नुपुर शर्मा के मामले को पूरे तहकीकात के बाद ही उन्होंने कोई फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर कोई हिंसा और कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसी सबसे अपील यही रहती है हर बार, मुख्यमंत्रियों से भी, राज्यों के मंत्रियों से भी, क्योंकि ये लोगों को ही आहत पहुंचाता है। तो इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों का ही अगर पालन किया जाए तो सभी सही सुचारू ढंग से चल सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अब देखना यही है कि ओवैसी ने जिस तरह से बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है, यहाँ पर क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, और क्या अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।